मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। जैसे जैसे सेशन स्टार्ट होने वाले होते हैं ना नए, पेरेंट्स को टेंशन होने लगती है कि अब हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा। पहले से पता चल जाए तो थोड़ी सी हम तैयारी कर लें। तो मेरे पास आए हैं कुछ कमेंट्स कि बच्चों को एलकेजी और यूकेजी में क्या पढ़ाया जाता है। जिनके बच्चे नर्सरी में होंगे ना, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वो अभी से अपने बच्चे की आगे की तैयारी करवा पाएंगे। और स्कूल जाएगा ना जब बच्चा, तो आपको भी कम टेंशन होगी और बच्चे को भी कम टेंशन होगी। सबसे पहले बात करती हूँ एलकेजी में और यूकेजी में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है इंग्लिश में। देखिए, नर्सरी क्लास में बच्चों को अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज करना सिखा दिए गए हैं, ABCD लिखना सिखा दिया गया है, कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दोनों के दोनों। एलकेजी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिखाई जाती है कर्सिव राइटिंग। जी हाँ, मेरे बच्चों को कर्सिव राइटिंग एलकेजी क्लास में स्टार्ट करी गई थी, कैपिटल और स्मॉल। जी हाँ, दोनों को एक साथ मत स्टार्ट कीजिएगा, पहले कैपिटल पे फोकस कीजिएगा फिर स्मॉल पे, क्योंकि स्मॉल थोड़े से टिपिकल होते हैं, बच्चों को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स कर्सिव राइटिंग में लिखना स्टार्ट करवा दीजिए इंग्लिश में। इसके अलावा दिस, दैट, ही, शी, इट, ये जो होते हैं ना प्रोनाउंस, ये सब स्टार्ट करा दिए गए हैं मेरे बेटे को। तो एलकेजी क्लास में, यूकेजी क्लास में सब पे ग्रामर पर ही काम होता है। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, BAT बैट, CAT कैट, BALL बॉल, बॉल का राइमिंग वर्ड क्या होगा, CALL कॉल। मतलब राइमिंग वर्ड्स, साइट वर्ड्स एलकेजी यूकेजी में भरपूर मात्रा में सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चे को आगे चल के बुक रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए, बुक जो होती है ना छोटे बच्चों की, उनमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि बच्चा आराम से पढ़ ले, 2 लेटर के और 3 लेटर के। तो बच्चों को रीडिंग प्रैक्टिस बहुत सारी करवाइए एलकेजी और यूकेजी में। सबसे पहले तो फोकस कीजिएगा कि उनकी रिकग्नाइजेशन का आप पूरा टेस्ट ले सकें, ताकि बिल्कुल आपको पता चल जाए कहीं आपका बच्चा C और D कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। जैसे कई बच्चे होते हैं B और D में, क्योंकि वो होती हैं मिरर इमेजेस। तो अगर आपके बच्चे को मिरर इमेजेस की प्रॉब्लम है, सबसे पहले उन्हें ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है ना वो आगे तक चल सकती है। तो जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा B को D और D को B बता रहा है, तो पहले फोकस कीजिएगा उसके इस प्रॉब्लम पे कि मिरर इमेजेस की प्रॉब्लम को हमें बिल्कुल ख़त्म करना है। कर्सिव राइटिंग सिखाइए, राइमिंग वर्ड सिखाइए, दिस, दैट, छोटे छोटे सेंटेंसेस रीड करना, प्रोनाउंस, ही, शी, इट, ये सब कुछ स्टार्ट करा दीजिए। अगर मैं बात करूँ तो एलकेजी क्लास में मेरे बेटे को लिखना सिखाया गया है क, ख, ग, आ उसे नर्सरी क्लास में सिखा दिए गए थे। हाँ, रिकॉग्नाइज करना क, ख, ग उसे सिखा दिया गया था नर्सरी क्लास में, बट लिखना नहीं सिखाया गया था, क्योंकि क, ख, ग थोड़े से टिपिकल होते हैं। जैसे ख और र में बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो वो बच्चे को रिकॉग्नाइज करना नर्सरी क्लास में सिखा दिया गया था, बट लिखने के लिए ली गई थी पूरी एलकेजी क्लास। एलकेजी क्लास में बच्चे को देखो, लिखो, पहला अक्षर लिखो, इस तरीके की बहुत सारी वर्कशीट्स में सिखाया गया था। यूकेजी में क्या सिखाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिखाई जाती है बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, जैसे अ, ब, अब। जब तक आप बच्चे को स्वर और व्यंजन लिखना और देखकर पहचानना नहीं सिखा पाओगे, तब तक वो बुक नहीं पढ़ पाएगा। तो पहले बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि आपका बच्चा देखकर अक्षर बता पाता है कि हाँ ये वो वाला अक्षर है, ये ब से बतख है, ये अ से अनार है, तभी तो वो अ, ब, अब पढ़ पाएगा जोड़कर। जब तक बच्चा नहीं पहचान पाएगा ना अक्षरों को, तब तक वो बिल्कुल भी बुक नहीं पढ़ पाएगा। तो पहले बच्चे को अक्षर पहचानना सिखाइए बढ़िया से, और फिर उसे लाइए 2 अक्षर के शब्द, अ, ब, अब, त, ब, तब, क, ब, कब, त, क, तक। इस तरीके से होते हैं ना 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, और फिर इनके छोटे छोटे वाक्य, जैसे होता है ना अब, घर, घर, चल, चल, अब घर चल। इस तरीके से मुझे याद है मेरे बच्चे जब एलकेजी क्लास में पढ़ रहे थे ना, यूकेजी क्लास में पढ़ रहे थे, तो मेरे को खुद आदत हो गई थी कि मैं इस तरीके से हिंदी पढ़ने लग गई थी कि पन घट, तक तक, चल चल, जल जल, भर भर। मतलब आपको बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते ना खुद भी ऐसा लगेगा कि यार अब आपकी ही बोली ऐसी हो गई है। तो हिंदी में बच्चे को 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ा दिए जाते हैं। मात्रा स्टार्ट होती है, जैसे कि मेरे बेटे की अभी चल रही हैं, वो 1st क्लास में है, तो अभी उसकी मात्रा वाले शब्द चल रहे हैं। तो बिना मात्रा वाले शब्द बहुत अच्छे से पढ़ाइए और बहुत अच्छे से उसकी रीडिंग प्रैक्टिस जरूर करवाइए। सिलेबस बताने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि क्या बच्चों को सिर्फ पढ़ाई कराना ही ज़रूरी है?
ऐसा नहीं है। देखिए पहले बच्चे हमारे स्कूल जाते थे, स्कूल में खूब सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बट घर में तो पेरेंट्स को चाहिए बस बच्चा बुक्स खोल के बैठा रहे और बस पढ़ता रहे। हमारी आंखों को सुकून मिलना चाहिए बस। जब भी बच्चा बुक खोल के बैठा रहता है ना, तो मम्मी पापा की ना दिल को ठंडक मिल जाती है। बट जैसे ही वो खेलने लग जाता है, कूदने लग जाता है या फ़ोन पे लग जाता है, बस मम्मी पापा को टेंशन हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ इस टेंशन का सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। बेसिकली ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका नाम है येलो क्लास। जी हाँ, येलो क्लास। यहाँ पर आप अपने बच्चे को बहुत सारी, मतलब सच में बहुत सारी, 30 से भी ज़्यादा हॉबीज़ उसकी जो है ना, चाहे वो कुकिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, राइटिंग हो या फिर कोई सी भी हॉबी हो, वो फ्री में इंजॉय कर सकता है, फ्री में सीख सकता है। जी हाँ, यहाँ पर चलती हैं लाइव क्लासेस। ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में चल रहा है तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं। नहीं, पेरेंट्स पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जान सकते हैं, और जो पढ़ाने वाले हैं ना वो हैं एक्सपर्ट्स। जी हाँ, तो फ्री में आप अपने बच्चे की हॉबीज़ पे काम कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। और जो चाहते हैं कि भाई नहीं हमारा बच्चा तो पढ़ना ही चाहिए, तो यहाँ पर आपके बच्चे को मिलती है इंग्लिश, मैथ्स, जीके और लॉजिकल रीजनिंग की भी क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। मैंने तो अपनी दिशा को इसमें रजिस्टर कर रखा है। मैंने उसकी 2 हॉबीज़ की क्लासेस उसको स्टार्ट करवा दी है, क्योंकि पढ़ाई करते करते ना बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, स्कूल का बर्डन इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और फ्री में है, तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है एप्लीकेशन का, तो आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री में है तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप भी इम्प्रूव करना चाहते हो अपने बच्चे की स्किल्स को, चाहे वो हो डांसिंग, सिंगिंग या फिर कुछ भी, या फिर आप उसे बनाना चाहते हो मैथ्स, इंग्लिश, जीके, लॉजिकल रीजनिंग का एक्सपर्ट, तो आप बिल्कुल येलो क्लास को ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया, मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यह है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बच्चे को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और बस काम खत्म। नहीं, जो बच्चे बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, उन्हें यहाँ पर मेडल्स भी दिए जाते हैं, अमेज़ॉन वाउचर्स भी दिए जाते हैं और एप्पल आईपैड भी दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं वो मैं आपको, एक सिंपल सा कॉन्टेस्ट का रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है ना, डाउनलोड लिंक, आपने डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को। एक क्लास आपने मिनिमम अटेंड करनी है और आप एलिजिबल हो जाते हो। कितना आसान है ना। 5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इसे यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मेरी दिशा को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसको। तो येलो क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड ज़रूर कर लेना। हो गई येलो क्लास की बात, अब बात करती हूँ मैथ्स के सिलेबस की। देखिए मैथ्स में ना 1 to 20 तक काउंटिंग मेरे बेटे को सिखाई गई थी नर्सरी क्लास में, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया गया था। हाँ, फॉरवर्ड काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग, ये सब सिखाया गया था। अब क्योंकि वो LKG में आ चुका है, अब मैडम के हिसाब से वो बड़ा हो चुका है, तो अब बच्चे को सिखाया जाता है 1 से 50 और कई स्कूल में 1 से 100 तक की काउंटिंग, चाहे वो फॉरवर्ड काउंटिंग की बात हो, चाहे वो रिवर्स काउंटिंग की बात हो, नंबर नेम्स हो। 1 से लेके 50 तक नंबर नेम्स मेरे बच्चों को करा दिए गए थे। इसके अलावा बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर, ये सब बच्चे को करवा दिया जाता है मैथ्स में। एडिशन, सब्सट्रैक्शन नंबर लाइन के थ्रू। ऐसा नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम हो गई कि इसके पास पहले इतनी टॉफ़ियाँ थी अब इतनी टॉफ़ी है तो बताओ कितनी टॉफ़ी हो गई। न वर्ड प्रॉब्लम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ नंबर लाइन के थ्रू एडिशन और सब्सट्रैक्शन बच्चों को LKG UKG क्लास में करा दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने बच्चे की हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवाना चाहते हो फ्री में, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है येलो क्लास का, जाइए और डाउनलोड ज़रूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।